मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपना वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का एग्जाम देना तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम में नंबर ऑफ साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हम यहाँ पे साइंस के ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ऐसा चैप्टर लेके आए जहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। इसमें से पूछा जा रहा है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले ऑप्शन की बात करें, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो अंतरिक्ष यान की गति से कम हो जाएगा। तीसरे की बात करें अंतरिक्ष यान की गति से अधिक हो जाएगा। और चौथे की बात करें अंतरिक्ष यान की गति से नीचे गिर जाएगा। आपको बताना यह है कि यदि चक्कर लगाते हुए कोई अंतरिक्ष यान है, उस अंतरिक्ष यान से हम सेव छोड़ते हैं तो उस सेव की गति पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक हम सेव छोड़ते हैं, कोई पिंड को छोड़ते हैं, तो उसकी गति पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको बताना होगा जो पिंड हम छोड़ेंगे या सेव छोड़ रहे हैं तो उसकी गति ये होगी कि वो अंतरिक्ष यान की गति से, अंतरिक्ष यान जिस पिंड का या जिस ग्रह का चक्कर लगा रहा है उसका वह उसी गति से चक्कर लगाने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सेव की गति की बात हो रही है तो आप सेव की गति बताएंगे कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना है। आपके पास यहाँ तो चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें तो 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरे की बात करें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तीसरे की बात करें 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और चौथे की बात करें 10.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको बताना ये है कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना होता है। क्या इसके आंसर आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना होगा तो उससे पहले हमें समझना ये होगा कि प्लान वेग एक्चुअली होता क्या है। हम आपसे पूछे कि प्लान वेग का मतलब आप समझते हैं? आप बता सकते हैं कि प्लान वेग क्या होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी बात है कि प्लान वेग, तो प्लान वेग वह वेग होता है जिससे हम पृथ्वी से एक कोई पिंड को फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या करे, पार कर जाए। हमने क्या बताया? हमने बताया कि वह वेग जिससे पृथ्वी से किसी पिंड को हम फेंकें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः पृथ्वी पे वापस ना आए, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? प्लान वेग कहते हैं। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से हम पृथ्वी से कोई पिंड को फेंकते हैं तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना होगा। तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी पर प्लान वेग हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें से पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले की बात करें गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण, दूसरे की बात करें गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, तीसरे की बात करें निर्वात की उपस्थिति के कारण और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना यह है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। इसके पीछे का रीजन आपको पता है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते तो वहां पे आपको बताना यह है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे ना रह सकते। इसके पीछे का ये रीजन देखने को मिलता है कि वहां पे हमें गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति की वजह से अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं रह सकते, इसके पीछे का रीजन में ये देखने को मिलता है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। आपके पास यहाँ तो चार ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो अपकेंद्री बल के कारण, दूसरे की बात करें अभिकेंद्री बल के कारण, तीसरे की बात करें गुरुत्वाकर्षण के कारण और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। इसका आंसर आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कृत्रिम उपग्रह की, या ऐसे कहें पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के कारण नीचे नहीं गिरता है, तो इसके पीछे का रीजन हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे हमें अपकेंद्री बल देखने को मिलता है। अपकेंद्री बल की वजह से जो हमें सैटेलाइट देखने को मिलते हैं वो पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं गिरते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर प्लान वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होती है। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले की बात करें गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरे की बात करें चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के कम होने की वजह से, तीसरे की बात करें उपयुक्त दोनों, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि चंद्रमा की सतह पर प्लान वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है। इसके पीछे का रीजन आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर प्लान वेग पृथ्वी की अपेक्षा कम क्यों होता है तो इसके पीछे का दो तीन रीजन हमें देखने को मिलता है। पहले रीजन की बात करें तो
साइज देखने को मिलता है। साइज में हम बात करते हैं, साइज क्या देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे जो चंद्रमा का आकार होता है वो पृथ्वी के आकार से कम होता है, तो चंद्रमा पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के अपेक्षा कम देखने को मिलेगा। चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो वहां पे हमें प्लायन वेग कम देखने को मिलेगा। हमने क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो वहां पे प्लायन वेग कम देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दोनों देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी बोले या ये दोनों, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरे की बात करें गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण, तीसरे की बात करें उपयुक्त दोनों, और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि भारहीनता की स्थिति किस दशा में उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता है, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो आपको बताना होगा कि जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर हमें भारहीनता की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा है कि यदि एक लड़की है जो झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और यदि वो झूले पे खड़ी हो जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, दूसरे की बात करें आवर्तकाल कम हो जाएगा, तीसरे की बात करें आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि एक लड़की है जो झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यदि वो झूले पे खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे का रीजन में ये देखने को मिलेगा तो उसका आवर्तकाल में कम हो जाएगा, ऐसे कहें कि उसका आवर्तकाल कम देखने को मिलेगा। जब लड़की झूले पर बैठी स्थिति से खड़ी हो जाएगी तो उसके आवर्तकाल में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहले की बात करें लोहे और लकड़ी की गेंद एक साथ गिरेंगी, दूसरे की बात करें कि लकड़ी की गेंद पहले गिरेगी, तीसरे की बात करें लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, चौथे की बात करें इनमें से कोई। आपको बताना ये है कि हवा में, आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करना है कि ये बात कर रहा है हवा में। हवा में यदि हम लोहे और लकड़ी के समान वेट को या गेंद को हम एक समान ऊंचाई से गिराएं तो कौन गेंद सबसे पहले गिरेगी। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं क्या देखने को मिलेगा, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बोला जाए कि हवा में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद को एक समान वेट को एक समान ऊंचाई से गिराएंगे कि कौन गेंद सबसे पहले गिरेगी, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि लोहे की गेंद सबसे पहले गिरेगी, या ऐसे कहें कि लकड़ी की गेंद सबसे बाद में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आपको बताना होगा कि लकड़ी की गेंद सबसे बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि यहाँ पे हवा न होता, ऐसे बोले कि हवा को कम कर दिया जाए या हवा को नगण्य कर दिया जाए, लोहे और लकड़ी की गेंद को एक समान वेट का है, यदि वो क्या करें हम उसको एक समान ऊंचाई से गिराएं तो सबसे पहले कौन गिरेगी, तो दोनों एक साथ गिरेंगे। आपको नोट करना है यदि क्या करे हवा नगण्य रहे तो यदि लोहे और लकड़ी की गेंद को जो कि जिसका वेट समान है उसको एक समान ऊंचाई से गिराएंगे तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। यदि हवा की उपस्थिति है और वहां पे हम लोहे और लकड़ी की गेंद को जिसका वेट समान देखने को मिला उसको समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। आपको दिमाग में रखना है क्या हमने बताया, हमने आपको बताया कि यदि हवा की उपस्थिति है, ठीक है, और यदि हम लोहे और लकड़ी की गेंद को जिसका वेट हमें सेम देखने को मिला और समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। यहीं पे यदि उल्टा करें, हम क्या करेंगे, हवा को कम कर देना, नगण्य कर दें और लोहे और गेंद का वेट समान देखने को मिला और समान ऊंचाई से गिराएंगे तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहला ऑप्शन की बात करें तीनों अलग अलग वेग से गिरेंगे, दूसरे की बात करें लोहे का टुकड़ा पहले गिरेगा, तीसरे की बात करें लोहे और लकड़ी का टुकड़ा मोम से पहले गिरेगा, चौथे की बात करें तीनों एक साथ गिरेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहले की बात करें ध्रुव पर, दूसरे की बात करें विषुवत रेखा पर, तीसरे की बात करें कर्क रेखा पर, चौथे की बात करें इन तीनों स्थानों पे। एक्चुअल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक देखने को मिलेगा। क्या इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा। तो आपको बताना होगा कि जिस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा उस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो अब हम आपसे पूछे कि किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि ध्रुवों पे हमें जी का मान सर्वाधिक देखने को मिलता है और जी का मान सर्वाधिक होने की वजह से उस स्थान पर किसी पिंड का भार हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा, तो आपको बताना होगा कि ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और तुम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहले की बात करें गैलीलियो, दूसरे की बात आइंस्टीन, तीसरी की बात करें सर आइजैक न्यूटन और चौथी की बात करें फैराडे। आपको बताना ये है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। हम आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत आपको पता है, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहले की बात करें गैलीलियो, दूसरे की बात आइंस्टीन, तीसरे की बात करें सर आइजैक न्यूटन और चौथे की बात करें फैराडे। आपको बताना ये कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे हमें एक फार्मूला देखने को मिलता है, F इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर। यहाँ पे इस फार्मूला का प्रतिपादन किसने किया था, ऐसे कहें कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, दूसरे की बात करें जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तीसरे की बात करें जब लिफ्ट रुकी हुई हो और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार सर्वाधिक कब महसूस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब ज्यादा महसूस होता है तो इसका पीछे का रीजन हमें ये देखने को मिलता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो उस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहले की बात करें 20 घंटे, दूसरे की बात करें 24 घंटे, तीसरे की बात करें 15 घंटे और चौथे की बात करें 30 घंटे। आपको बताना ये है कि भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी देखने को मिलती है। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी पूछा जाए कि भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है तो आपको बताना होगा कि वहां पे हमें 24 घंटे देखने को मिलती है। ऐसे कहें कि भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे देखने को मिलती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें लोलक की लंबाई पर, दूसरे की बात करें लोलक के भार पर, तीसरे की बात करें फिर दोनों पर, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि लोलक की समय अवधि किस पे निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लोलक की समय अवधि किस पे निर्भर करती है तो आपको बताना होगा कि लोलक की समय अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को हम दोगुना कर देते हैं तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या देखने को मिलेगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहले की बात करें अपवर्तित रहेगा, दूसरे की बात करें वर्तमान का 1/2 भाग, दूसरे की बात करें वर्तमान के 1/4 भाग और तीसरे की बात करें वर्तमान का 1/8 भाग। आपको बताना ये है कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको यदि हम दोगुना कर देते हैं तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बता सकते हैं क्या देखने को मिलेगा, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। हमें एक फार्मूला देखने को मिलता है, F इक्वल टू देखने को मिलता है G m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो F है वो क्या है, वो r के 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम r को क्या करते हैं, हम यदि मानते हैं इसको दुगुना करते हैं यानी कि 1/2r होगा, 1/2r इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 1/4r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं जो पहले जो हमारा था तो पहले से 1/4 भाग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पहले का 1/4 भाग हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम दोगुना कर देते हैं तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए कि यदि पृथ्वी पर अचानक गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें तो भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। दूसरे की बात करें कि भार अपरिवर्तित रहेगा लेकिन द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। तीसरे की बात करें कोई प्रभाव नहीं होगा। चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना यह है कि यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाता है तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि जी का मान हमें 0 देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, जी का मान 0 देखने को मिलेगा, यानी कि भार हमें शून्य देखने को मिलेगा। और क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वही होगा जिसमें बोला हुआ कि भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा जिसमें बोला गया है कि भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को हम अचानक समाप्त कर देते हैं तो किसी पिंड का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा, दूसरे की बात करें वस्तु का भार बढ़ जाएगा, तीसरे की बात करें वस्तु का भार कम हो जाएगा और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यदि कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि यदि किसी पिंड को या किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो उसके भार पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, उसके भार में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, दूसरे की बात करें गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, तीसरे की बात करें गुरुत्वीय त्वरण का मान अपरिवर्तित रहता है, चौथी की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में हम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन हमें ये देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि चक्री झूले पे झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन दे रहेगा। पहला ऑप्शन की बात करें अपकेंद्री बल के कारण, दूसरे की बात करें अभिकेंद्री बल के कारण, तीसरे की बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चौथी की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि चक्री झूले पे झूलते समय व्यक्ति को बाहर की तरफ धक्का क्यों महसूस होता है। तो इसके पीछे का रीजन हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे हमें अपकेंद्री बल महसूस होता है। क्या होता है? अपकेंद्री बल के कारण वहां पे बाहर की तरफ धक्का महसूस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसमें से पूछा जा रहा है कि यदि 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 पत्थर को एक इमारत की छत से गिराने पे कौन सा पत्थर जमीन पे पहले पहुंचेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें 10 किलोग्राम का पत्थर पहले गिरेगा, दूसरे की बात करें 5 किलोग्राम का पत्थर पहले गिरेगा, तीसरे की बात करें दोनों पत्थर एक साथ गिरेंगे और चौथी की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि हमारे पास 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 पत्थर हैं, उसको एक इमारत से गिराते हैं तो कौन सा पत्थर सबसे पहले गिरेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये रहा आज का गुरुत्वाकर्षण बल का 20 क्वेश्चन। अगर ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से एग्जाम में देख के जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।